प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं इतिहास भाग 3 के अंतर्गत पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। ये क्रियाकलाप 1 में ये चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से ये पूछा गया है आधुनिक काल के चित्र कौन से हैं, मध्यकाल के कौन से हैं, प्राचीन काल के कौन से हैं। हवाई जहाज, टेलीविज़न और कार आधुनिक काल के चित्र हैं। लाल किला, ताम्रपत्र, कांसे की मूर्ति, पत्थर का भाला और पत्थर की कुल्हाड़ी प्राचीन काल के चित्र हैं। अब ये प्रश्न एक का भाग 2 है। तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें आदतें हैं जिसके प्रति अतीत के बारे में तुम जानना चाहते हो। प्राचीन इमारत, प्राचीन तालाब, प्राचीन बावड़ी, प्राचीन सराय, प्राचीन कूप, प्राचीन जल निकासी व्यवस्था। अब ये क्रियाकलाप या एक्टिविटी 2 दिया गया है। इसमें पूछा गया है निश्चित तारीखें कौन सी हैं। जो तारीख निश्चित नहीं है वो बतानी है। पानीपत का युद्ध एक निश्चित तारीख पर हुआ था, तो ये निश्चित तारीख का उदाहरण है। देश का आज़ाद होना निश्चित तारीख का उदाहरण है। भगत सिंह की फांसी निश्चित तारीख का उदाहरण है। यूरोप के साथ व्यापार, चाय पीना और आज़ादी की लड़ाई, ये तारीखें निश्चित नहीं थी। ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि तुम्हें अपने गुजरे हुए एक सप्ताह के बारे में बताना है। तो यहाँ हम गुजरे हुए एक सप्ताह में सामान्य क्रियाकलाप या गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे। इस दौरान अगर कोई विशेष घटना या गतिविधि होती है तो वह इस सप्ताह की हमारी महत्वपूर्ण घटना होगी और वह सदैव यादगार होगी और हम उसको विशेष रूप से लिख कर रखेंगे। अब ये प्रश्न नंबर 3 है। अंग्रेज़ों के मुताबिक चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण क्यों था। अंग्रेज़ों के मुताबिक चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण इसलिए होता था क्योंकि ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उनके ऊपर वाद विवाद किया जा सकता है। वह महत्वपूर्ण लिखित सामग्री क्या क्या हो सकती है। सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, पत्र, ज्ञापन, नोट्स, रिपोर्ट, निर्देश और सुझाव महत्वपूर्ण लिखित सामग्री हो सकती है। अब ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें आपने अध्यापक से पता करो। अब आप अपने अध्यापक से पता करो कि स्कूल के दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। तुम इन दस्तावेज़ों को देखकर बता सकते हो कि स्कूल किस साल में बना था। तुम्हारा प्रथम मुख्य अध्यापक कौन था। स्कूल में प्रथम 5 नामांकित होने वाले बच्चे कौन थे। हमने अपने स्कूल के अध्यापक से पता किया कि स्कूल में विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड, मिड डे मील से संबंधित रिकॉर्ड, पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड, विज्ञान से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है। हमारा जो स्कूल है वो 1 नवंबर 1997 को बना था। हमारे प्रथम मुख्य अध्यापक का नाम विष्णु कुमार था तथा प्रथम 5 बच्चे जिन्होंने दाखिला लिया था अजय, विजय, कमल, नमन और राजेश थे। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वे का कार्य क्यों शुरू किया। अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वे करना इसलिए मुनासिब समझा कि सर्वे से किसी भी देश का शासन अच्छी तरह से चलाया जा सकता है।
सर्वे से लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में पता चलता है। अब प्रश्न नंबर 5 का भाग ब है। इसमें एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के बारे में पूछा गया है और उस मोहल्ले का गांव का क्या नाम है, उसमें कौन कौन सी जातियां रहती है, कितने घर हैं, कितने हैंडपंप लगे हैं। गांव का नाम रायपुर है, मोहल्ले का नाम वार्ड नंबर 1 है। उसमें 4 जातियां राजपूत, नाई, खाती और हईर रहते हैं। 50 घर हैं और 4 हैंडपंप हैं। हमारे सभी साथियों का सर्वेक्षण अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर अलग मोहल्ले में अलग अलग जातियां हो सकती हैं, घरों की संख्या अलग या भिन्न हो सकती है तथा हैंडपंपों की संख्या भी भिन्न हो सकती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।